ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 87वीं कक्षा है। समाधिपाद के 35 सूत्र पूरे किए हैं। 35वां सूत्र है विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। विषय वाली प्रवृत्ति, मनसः विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना, मन की विषय वाली प्रवृत्ति, उत्पन्न हुई प्रवृत्ति, मन की विषय वाली उत्पन्न हुई प्रवृत्ति स्थिति निबंधनी भवति, मन को स्थिर करने में कारण बनती है। यह सूत्रार्थ है। और इस भाष्य के संदर्भ में, सूत्र के संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हाँ जी, शेखर जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जब हम कहते हैं कि हमें दिव्य गंध, दिव्य रूप, दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है, अब हम दिव्य से क्या मतलब लेंगे? हमें तो कोई एहसास नहीं कि दिव्य गंध क्या होती है। हमें नींबू की गंध पता है या दूसरी गंध पता है। दिव्य का जी दिव्य एक विशेषण है। जैसे आप कहते हैं मेरे को सुख मिल रहा है जी, कैसा सुख मिल रहा है? बहुत अच्छा सुख मिल रहा है। अब सुख तो सुख ही होता है, अब उसके साथ में विशेषण हमने बहुत अच्छा विशेषण दिया है। तो ठीक इसी प्रकार से गंध तो मिल रहा है, अर्थात हमको गंध की अनुभूति हो रही है, लेकिन वो सामान्य गंध नहीं है। जैसे हम बाहर के जो गंध अनुभव करते हैं उनकी तरह वो गंध नहीं है, वो स्पेशल गंध है। उस स्पेशलिटी को ही यहाँ दिव्य शब्द से बोला है, बस इतनी सी बात है। जी स्वामी जी, अब ध्यान करते हुए जैसी हमारी मनोभावना होती है, हमें तरह तरह का प्रकाश दिखता है, और अब हम उसको कैसे समझे कि भाई ये हाँ ऐसा ही मुझे रूप दिखना था। देखिएगा, ऐसा है, तरह तरह के जो प्रकाश दिखता है वो तो किसी को भी दिख रहा है, लेकिन ये जो गंध, दिव्य गंध, यानी जो गंध की अनुभूति होती है तो वास्तव में अनुभूति होती है, कोई काल्पनिक नहीं होती है। हमारी घ्राणेन्द्रिय में भी गंध विद्यमान है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो उस गंध की अनुभूति हमको होती है। ऐसे ही रसना इंद्रिय के अंदर भी रस है। सामान्य रूप से अंदर की रस हमको अनुभूति नहीं होती। हम तो बाहर के रसों को लेते हैं, बाहर के गंधों को लेते हैं, बाहर के रूपों को लेते हैं, बाहर के स्पर्श को लेते हैं, बाहर के शब्दों को सुनते हैं। अब यहाँ उल्टा ये है कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत भी उसके गुण विद्यमान है। घ्राणेन्द्रिय में गंध विद्यमान है, रसना इंद्रिय में रस विद्यमान है, नेत्रेंद्रिय में रूप विद्यमान है, स्पर्शेंद्रिय में स्पर्श विद्यमान है, कर्णेंद्रिय में शब्द विद्यमान है, जो उनके अंदर विद्यमान है। उनकी अनुभूति हमको होती है। ये छोटी मोटी अनुभूति नहीं, ये विशेष अनुभूतियां हैं, ये कोई काल्पनिक भी नहीं है। और उनको लगातार हम, जैसे बाहर की गंध अनुभव करते हम लोग, कब तक अनुभव कर सकते? ऊब जाते हैं, उसकी एक सीमा है ना। कोई 5 मिनट में ऊब सकता है, कोई 1 घंटे में जाकर के ऊबेगा। लेकिन ये ऐसी गंध है, बस लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, इससे ऊबेंगे नहीं।
ऐसी गंध है, इसलिए इसको दिव्य शब्द से बोला है। जी स्वामी जी, मतलब मेरा गंध का तो एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र में और वैसे भी कहीं भी स्वामी जी, मतलब बहुतों को होता होगा, मुझे भी तरह तरह के प्रकाश दिखते हैं। अब बहुत सूदिंग भी होते हैं, सोचते हैं कि अद्भुत तरह का ये प्रकाश है। मतलब ये तो सभी किसी भी साधक को हो जाता है ऐसा। हाँ जी, हो जाता है। और अब ये वही प्रश्न ये है कि भाई ये यही दिव्य रूप की बात कर रहे हैं कि नहीं? दिव्य रूप तो कुछ अलग ही होता है। नहीं, यही होता है, यही होता है जो दिव्य रूप, उससे प्रसन्नता मिलती है, उस प्रसन्नता में एकाग्रता आ जाती है। लेकिन जो साधारण तौर पर व्यक्ति क्या करता है, जो ये जो अनुभूतियां होती उनमें खो जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं। उस प्रसन्नता से मन को एकाग्र करके फिर मन को भगवान में लगाना है, वो छोड़ देते हैं जी। हम उसी में लगे रहते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि एक आदमी इतनी अच्छी व्यवस्था करता है, सबको सुख दे रहा होता है, वो दिखता नहीं है, सामने आता नहीं है, बस पीछे से ही वो सब सुविधाएं दे रहा है व्यक्ति। तो अब लोगों के मन में है उनसे मिलने की, और मिलने की इच्छा हुई है तो ऐसे नहीं मिलता है वो व्यक्ति। उसने एक दिन ऐसा निर्धारण किया है कि आज इस समय से इस समय तक मैं मिलूंगा, लेकिन वो समय दिया है, लेकिन उसने सब लोगों के लिए खाने पीने जितने भी वैभव है वो सब खुला छोड़ दिया है, और लोग आकर के उससे मिलने के लिए आए, लेकिन वहाँ आते ही खाना पीना मनोरंजन ये सब उसने प्रबंध किया है, तो लोग उसी में लग गए और उनसे मिलना जो है वो भूल गए। तो वो वाली स्थिति है यहाँ पर। वो स्थिति ना हो उसके लिए सावधानी कौन रखेगा? हम ही तो रखेंगे ना। मतलब मान लीजिए हाथ में लड्डू दे दिया है, इसको खाना नहीं है, बस पकड़े रखना है, लेकिन हम पकड़े रखने की बजाय उसको खा लिए, समाप्त कर दिया। तो वो वाली स्थिति है यहाँ पर। जी स्वामी जी, वो आपने उदाहरण बहुत ही अच्छा किया कि जो प्रकाश आता है मतलब बड़ा सूदिंग होता है, और आदमी उसी को बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसको होल्ड करना चाहता है। मतलब जो साधक, प्राथमिक साधक होता है जी, उस उतना अभ्यास ना होने से फिर आगे उसको छोड़ना है, वो बात ठीक है आपकी। हाँ जी, वो छोड़ करके आगे बढ़ना होता है, उससे प्रसन्न। ये सब मन को प्रसन्न शांत करने के उपाय हैं, लेकिन आदमी उपायों में उलझ करके वहीं तक सीमित रहता, आगे बढ़ता नहीं है। जी जी। इसलिए ये सिद्धियां जितनी भी है, आगे आप तीसरे पाद में भी पढ़ेंगे, एक सूत्री बनाया महर्षि पतंजलि ने, ते समाधौ उपसर्गा, नहीं ते समाधौ उपसर्गा, मतलब वो सारी सिद्धियां समाधि के लिए उपसर्ग का मतलब बाधक है, जी। और लौकिकता के लिए सिद्धियां हैं। लौकिक दृष्टि से वो सिद्धियां हैं, लेकिन समाधि की दृष्टि से वो बाधक है। तो उन सिद्धियों को पा करके, उन सिद्धियों के सहारे से मन को भगवान में लगाने की चेष्टा अगर रोक दें तब हानिकारक होंगे। ये तो वही वाली बात है, जब मन खिन्न हो रहा था और मन को प्रसन्न करने का उपाय हमको मिल गया है, और मन को प्रसन्न करके हम ऐसे उलझ जाते हैं, उस प्रसन्न मन को ईश्वर के साथ जोड़ते नहीं। इसलिए वो भजन गाते हैं ना लोग, दुख में स्मरण करते हैं और सुख में कोई नहीं स्मरण करते हैं। जब प्रसन्नता ज्यादा बढ़ती है तो हम इतने उलझ जाते हैं, उसमें खो जाते हैं। ये तो दूसरी बात है। अब जन्मदिन आ गया, जन्मदिन में उसने पार्टी दे दिया, और पार्टी दे दिया तो सब लोग आ गए, और सबसे मिलने जुलने में इतना खो गए आदमी, उसकी संध्या, उसका ध्यान, उसकी जो दिनचर्या, वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। ये गलतियां करता है व्यक्ति। अब पूछो उन माँ बापों से पूछिएगा, जिस दिन बेटी की शादी हो रही है या हो शादी का दिन हो, उस दिन ये सब काम करते हैं?
सुबह उठना और व्यायाम करना, ध्यान करना, ये सब कर सकते हैं? नहीं करते हैं। मुख्य किस क्या है वहां पर? शादी मुख्य हो गई, ईश्वर की प्राप्ति गौण हो गई। वो शादी ईश्वर की प्राप्ति में एक साधन है, मुख्य तो ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए बीच में इन साधनों को हमें करना पड़ता है, और हमने क्या कर दिया? साधनों में लगे और उद्देश्य को छोड़ दिया। ये सभी प्राय करते रहते हैं। वो चीजें हमारे जीवन में जब तक रहेंगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मुख्य को गौण बना देते, गौण को मुख्य बनाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी मोहनलाल जी। जी स्वामी नमस्ते। स्वामी जी, आज से 50 साल पहले हम गुरुडम में फंसे हुए थे और गुरुडम में 4 क्रियाएं बताई जाती थी। एक तो दोनों भौं के बीच में, यानी आंखों के बीच में, नेत्रों के बीच में ध्यान लगाने के लिए कहते थे कि यहाँ प्रकाश दिखाई देगा, और एक जिह्वा को तालू में लगाते थे, और एक कानों को बंद करके आवाज आती थी। इस तरह की 4 क्रियाएं करते थे। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि वो चारों क्रियाएं ध्यान को केंद्रित करने के लिए लगाई जाती होंगी जी। और उनका कोई जी मन को शांत करने के लिए, मन को काबू में करने के लिए सब क्रियाएं होती हैं। जी सुधा वर्मा जी। धन्यवाद। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, सूत्र 35 में ये जिह्वाग्र रस संवित, तो जिह्वा के अग्रभाग में रस बताइए तो ठीक है कि रसना का विषय है ये, पर जिह्वा मध्य स्पर्श संवित, स्पर्श को जो त्वचा का विषय है वो जिह्वा मध्य में ध्यान करने के लिए कहा, और ऐसे जिह्वा मूले शब्द बताया है। तो शब्द का जो विषय वो है इंद्रिय जिससे ग्रहण होता है, वो तो कर्ण है। तो जी जिह्वा से ही सब ऐसा है। स्पर्शेंद्रिय तो पूरे शरीर में है, तो जिह्वा में भी है, तो इसलिए जिह्वा के मध्य में स्पर्श की अनुभूति, विशेष स्पर्श की अनुभूति यहाँ पर बताइए। और ये सारी अनुभूतियाँ जो है ना मुखमंडल में हैं, ठीक है। तो मुखमंडल में यानी हमारे मुख के अंदर ही ये सारी अनुभूतियाँ हम करेंगे तो ज़्यादा सरलता है। तो सरलता की दृष्टि से ये बातें कही गई है। धन्यवाद स्वामी जी। जी और किसी कुछ पूछना है? आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। 36वां सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। विशोका वा ज्योतिष्मति। और पिछले 35वें सूत्र में ये जो विषयवती प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी ये जो सूत्र है, इसमें से प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, इस पूरे सूत्र के इस भाग की अनुवृत्ति 36वें सूत्र में आ रही है। प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, इस पूरे पद की अनुवृत्ति आ रही है। विशोका का अर्थ है शोक रहित, और ज्योतिष्मति का अर्थ है प्रकाश स्वरूप, यानी सत्वगुण स्वरूप, सत्वगुण प्रधान। तो भाष्य में कहा जा रहा है प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, इस पूरे सेंटेंस की अनुवृत्ति आ रही है पिछले सूत्र में। पिछले सूत्र से इस सेंटेंस की, इस वाक्य की अनुवृत्ति आ रही है, ये इसका अभिप्राय है। अब ये जो ज्योतिष्मति है, मन की जो प्रवृत्ति है वो ज्योतिष्मति प्रवृत्ति है। तो ज्योतिष्मति क्या है उसको समझा रहे हैं। हृदय पुंडरीके धारयतो या बुद्धि संवित। हृदय पुंडरीके धारयता,
हृदय कमल में, पुंडरीक कहते हैं कमल को, तो हृदय पुंडरीक का अर्थ है हृदय कमल में मन को धारणा करने से, मन को एकाग्र करने से, या बुद्धि संवित, जो बुद्धि की अनुभूति होती है, या बुद्धि से मन की अनुभूति है। बुद्धि शब्द मनवाची है। और वो बुद्धि की अनुभूति जो, यानी मन की जो अनुभूति, विशेष अनुभूति होती है, वो कैसी होती है? तो उसको आगे बताया, बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाशकल्पम। बुद्धि सत्वम, बुद्धि नामक जो पदार्थ है, यानी मन नामक जो पदार्थ है, वो कैसा है? भास्वरम, प्रकाशमान है। तो अब प्रकाश शब्द से भौतिक प्रकाश नहीं, यहाँ पर प्रकाश का मतलब है यहाँ पर सत्वगुण प्रदान है, सत्व स्वरूप है। और आकाश कल्पम, आकाश के समान शांत है। बुद्धि नामक तत्व कैसा है? एक तो सत्वगुण प्रदान है और एक आकाश के समान बिल्कुल शांत है। तो ये मन सत्वगुण प्रदान और आकाश के समान शांत कैसे होगा? जब हम अपने मन को हृदय में धारण करते हैं। तत्र स्थिति वैशाराध्यात्, तत्र उस मन में या उस मन की स्थिति वैशारध्यात्, स्थिरता के वैशारध्य होने से, वैशारध्य का मतलब व्यापकता, मन की स्थिरता की व्यापकता हो जाने पर जो प्रवृत्ति, जो वृत्ति बनती है, वो कैसी वृत्ति बनती है? सूर्य, इंदु, ग्रह, मणि, प्रभा रूपाकारेण विकल्पते। ये उदाहरण दिया है। सूर्य के समान, सूर्य शब्द का मतलब सूर्य के समान। जैसे सूर्य किस तरह प्रकाशित होता है? तो सूर्य के समान प्रकाशित होता है। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा के समान। ग्रह का मतलब कोई भी ग्रह ले सकते, जो ग्रह 9 ग्रह हैं, उन बुध है, शनि है, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं ना, तो उनको आप देखो, वो भी जैसे चमकते हैं ना वैसा ही। और मणि किस तरह चमकता है? मणि बिल्लोर पत्थर, क्रिस्टल का पत्थर जो होता है ना, क्रिस्टल, वो कैसे चमकता है? तो मानो सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, ग्रह के समान, मणि के समान। तो ये सब प्रभा रूपाकार है। इन सब का जो प्रभा है, इन सब की जो प्रकाश स्वरूप है, प्रभा का अर्थ है यहाँ प्रकाश, जिसको आप आभा मंडल कहते हो, आभा कहते हो। तो सूर्य की आभा के समान, चंद्रमा के आभा के समान, ग्रह के आभा के समान, मणि के आभा के समान विकल्पते, वो मन जो है बदल जाता है। विकल्पते का मतलब है परिवर्तित होता है। सूर्य के समान, सूर्य के आभा के समान मन बन जाता है। चंद्रमा के प्रभा के समान मन बन जाता है। ग्रह के प्रभा के समान मन बन जाता है। मणि के आभा के समान मन बन जाता है। ये इसका अभिप्राय है। ये उदाहरण से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जब अपने मन को हृदय कमल में एकाग्र करते हैं, तो हमारा जो बुद्धि है यानी मन है, उसका जो स्वरूप है वो निज स्वरूप में हो जाता है। जब मन को एकाग्र करते हैं, मन अपने निज स्वरूप में आ जाता है। मन का निज स्वरूप क्या है आपको पता है? कौन बताएंगे मन का निज स्वरूप क्या होता है? हाथ खड़ा करिए, कौन बताएंगे? योगेश जी बताइए। स्वामी जी, मन का स्वरूप सत्वगुण प्रधान एवं शांत है। हाँ, ये मन का स्वभाव है जो दूसरे सूत्र में आपने पढ़ा है।
तो ये जो मन का स्वभाव है वो सत्वगुण प्रधान है, तो प्रकाश स्वरूप है एक प्रकार से। सत्व का भी प्रकाश है, जो भौतिक प्रकाश हमको जो भी दिखता है वो सत्व का ही प्रकाश है। तो मानो वो भास्वरम, भास्वरम का मतलब है भा के रूप में, यानी सूर्य के प्रकाश के रूप में विराजमान है। और आकाश कल्पम, आकाश जिस तरह का व्याप्त होता है, आकाश जिस प्रकार से शांत होता है, वैसा ही ये बुद्धि रूपी मन बन जाता है। तत्र स्थिति वैशारद्यात्, उस शांत अवस्था की व्यापकता हो जाने पर, यानी नितांत शांत हो जाने से उस मन की जो प्रवृत्ति है, उसकी जो वृत्ति बनती है, वो सूर्य के आभा के समान, मानो सूर्य के आभा के समान बन जाता है, चंद्रमा के आभा के समान बन जाता है, ग्रह के आभा के समान बन जाता है, ये मणि के आभा के समान बन जाता है मन। तो जब ऐसा मन हो जाता है तो एकदम शांत अवस्था रहती है। अब उस शांत मन को जहां आप लगाना चाहेंगे आसानी से लग जाएगा। यहां तक स्पष्ट हो रहा है जी सबको? अब ये इतना आसान नहीं है मन को हृदय में एकाग्र कर लेने मात्र से मन ऐसा बन जाता है। उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। कोई सोचे हाँ ठीक है मैं अपने मन को हृदय में एकाग्र करूं। हृदय का मतलब ये हार्ट नहीं है। देखिएगा आपकी पुस्तक में दिया या नहीं दिया, मेरी पुस्तक में टिप्पणी में दिया है कि हृदय पुंडरीक की व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने की है। अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा, छांदोग्य उपनिषद का उद्धरण देके हुए उन्होंने इसका अर्थ किया है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। कंठ के नीचे दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय प्रदेश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल का आकार वेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है और उसके बीच में मन को एकाग्र करना चाहिए। ये क्या कर्तव्य कर रहे हैं जी वीरेंद्र कुमार जी? आप अपना कुछ बदल दिया स्क्रीन को, हमारे स्क्रीन को ऐसा मत करिए। हाँ जी देखिएगा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में मुक्ति के विषय में, मुक्ति का विषय जहाँ प्रसंग आया वहाँ पर लिखा है कंठ के नीचे। आप मेरी ओर देखिएगा, कंठ तो ये होता है सबको पता है, उसके नीचे दोनों स्तनों के बीच में उदर के ऊपर, पेट से ऊपर जो हृदय प्रदेश है उसको हृदय कहा है। हार्ट वाले हृदय को नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, उस जगह को कह रहे हैं जो दोनों स्तनों के बीच में जो गड्ढा सा है उसको हृदय प्रदेश बोला है, जिसको ब्रह्मपुर कहते हैं अर्थात ब्रह्म के निवास का स्थान, परमात्मा के निवास का स्थान। अब ऐसा मत समझना परमात्मा यहीं निवास करता और कहीं नहीं करता, परमात्मा तो सब जगह निवास है उसका, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम मन को एकाग्र कर रहे हैं उसी को ब्रह्मपुर कह रहे हैं, क्योंकि वहीं पर उसका दर्शन होता है जहाँ मन को एकाग्र करते हैं, इसलिए उसको ब्रह्म का निवास का स्थान बोला है। और वो परमेश्वर का नगर कहते हैं उसको। और उसके बीच में जो गर्त सा है, यानी ये जो गड्ढा सा है, उसमें कमल के आकार में, कमल की जो आकृति होती है उसी आकृति का एक स्थान है इस गड्ढे में। उस अवकाश रूप कमल में मन को एकाग्र करना है। यह है हृदय पुंडरीक का अर्थ। महर्षि वेदव्यास ने जो हृदय पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया है, इस हृदय पुंडरीक का अर्थ खोल करके यहां पर बताया है।
तो ऐसे उस स्थान पर मन को एकाग्र करने से मन का बोध होता है। और मन का बोध ऐसे अपने आप नहीं होता है, मन को समझने के लिए मन से ही विचार करना होता है। तो जब मन से विचार करते हैं तो मन के बारे में बोध होता है। और मन के बारे में विचार कैसे करोगे आप? आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, मन का स्वरूप पता होना चाहिए, मन के गुण कर्म स्वभाव पता होने चाहिए। तो मन के गुण कर्म स्वभाव कैसे पता लगेंगे? शास्त्र को पढ़ने से। और आजकल मैं वैशेषिक दर्शन पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर गुरुकुल में विद्यार्थियों को। और वैशेषिक दर्शन के पहले अध्याय के प्रथम आह्निक में 9 द्रव्य बताए, 9 प्रकार के द्रव्य बताए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 हैं। दिशा, काल, आत्मा और मन, ये 9 पदार्थ बताए। दिशा, काल, आत्मा और मन, ये 4 और 5 वो 9 द्रव्य। इन 9 द्रव्यों में मन भी एक द्रव्य है। और वैशेषिक में सभी द्रव्यों की चर्चा हुई है, तो मन की भी चर्चा हुई है। मन के स्वरूप को बताया है, मन के गुण कर्म स्वभावों को बताया है वहां पर। तो शास्त्र से मन रूपी द्रव्य का बोध होता है, ये थ्योरी है। हम जिस वस्तु का दर्शन करना चाहते हैं, जिस वस्तु का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, वो कैसे प्रत्यक्ष होगा? उस पर उस वस्तु के बारे में ध्यान करना होता है। और ध्यान में क्या होता है? उस वस्तु के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन होता है, विचार होता है। और उस वस्तु के गुण कर्म स्वभावों का चिंतन कौन करेगा? जो उस वस्तु के गुण कर्म स्वभावों को शास्त्र के माध्यम से पढ़ा है। तो लंबी प्रक्रिया है, इतना आसान नहीं है कि आप यूं आंख बंद कर लो और मन का बोध कर लेंगे, या आपको समाधि लग जाएगी, या मेरे को समाधि लगेगी। किसी को ऐसा समाधि नहीं लगती है। थ्योरी को आत्मसात करो, फिर उस थ्योरी के अनुसार उस वस्तु का मनन करो, एकाग्र होकर के, शांत होकर के, और कोई दूसरे विचार नहीं ला सकते। और ऐसा मन को एकाग्र करने के लिए बहुत कुछ करने होंगे। बहुत कुछ क्या करने होंगे? अपने जीवन को सुधारना होगा। अपने जीवन को सुधारने का अर्थ है हमें अवसरवादी नहीं बन सकते। अब जहाँ सराय वहाँ झूठ बोल दिया, जहाँ सराय वहाँ चोरी कर लिया, जहाँ सराय वहाँ हिंसा कर लिया, जहाँ सराय वहाँ परिग्रह कर लिया, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका पालन करना होगा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनका पालन करना होगा। आसन लगाना होगा, प्राणायाम करना होगा। राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ये सब दोषों को रोकना होगा। ऐसे बहुत सारे काम करते हुए फिर हम बैठ करके मन को एकाग्र करते हैं, तब मन एकाग्र होगा। और इन सब कार्यों को किए भी ना और धड़ाम से आके बैठ जाओ और फिर मन आपका एकाग्र हो जाए, ऐसा ना मेरा, ना आपका, ना किसी का होगा। बहुत सारी तैयारी करनी होगी। और उन सारी तैयारियों के बीच में जब मन एकाग्र होता है, तब ये जो बुद्धि सत्व है, ये जो मन है, बुद्धि का अर्थ यहाँ मन है, ये जो मन रूपी बुद्धि है, ये इसका स्वरूप का पता लगता है। कैसे पता लगता है? भास्वरम, एक प्रकाश के रूप में, एक सत्वगुण प्रदान के रूप में वो प्रतीत होने लगता, अनुभव होने लगता है। और आकाश के समान शांत, जैसे आकाश शांत रहता है, ऐसे ही मन एकदम शांत होता है। फिर कोई वृत्ति मन में उठेगी नहीं। मन में वृत्ति तब हम उठाते हैं क्योंकि हम उनको करना चाहते हैं, रुचि उनमें होती है हमको। एक और रुचि पैसे में है,
और एक और रुचि मकान में है, एक और रुचि ये जो संबंध बने हो ना, पोता पोती और पति पत्नी और माता पिता और ये भाई बहन और देवर देवरानी जेठ जेठानी गुरु शिष्य, जितने भी संबंध हमारे बने हुए उनको मन में लाते हैं हम लोग। जब उनको मन में लाएंगे तो मन एकाग्र कैसे होगा? तो ये सब संबंधों को रोकना होगा। देखो जी, आप लोग वैसे ढीठ तो बहुत बनते होंगे ना, वो ढीठपन नहीं चाहिए, या ये ढीठपन चाहिए कि जब ध्यान करना होता है तो ऐसा ढीठ बन जाओ, सारे संबंधों को त्याग कर दो। ध्यान के काल में इतना निष्ठुर बन जाओ, इतना पत्थर दिल बन जाओ, सारे संबंध को बिल्कुल समाप्त कर दो। तैयार हो तो मन एकाग्र हो सकता है, उसके बिना नहीं। सारे संबंधों को बनाए रखते हुए यदि एकाग्र होने की चेष्टा करेंगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। वो सारे संबंधों को रोकना होगा। कब? ध्यान के काल में। हाँ, ये याद रखना। व्यवहार काल में रखो ना आप सारे संबंधों को, किसने मना किया? लेकिन ध्यान के समय में भी वो सारे संबंधों को रखते हो पकड़ करके, इसलिए मन एकाग्र नहीं होता। तो ध्यान के काल में वो सारे संबंधों को छोड़ना होगा। मोटी भाषा में बोलते हैं ना, ठोकर मार दिया मैंने उसको, ऐसे ठोकर मारना होगा आपको। और जिसने अपने व्यवहार को सुधारा नहीं है, यम को नहीं सुधारा, नियम को नहीं सुधारा, वो कितना ही कोशिश करता रहे मन को एकाग्र करने का, वो कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन उसी में जाएगा। जो लोग बोला करते हैं जी मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन, पता नहीं मन में क्या क्या विचार आते हैं, अपने आप नहीं आते, हम खुद लाते हैं उन विचारों को, क्योंकि हम उन्हीं में लगे रहना चाहते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं, उन्हीं में रुचि रखते हैं, उन्हीं के बारे में रात दिन सोचते हैं, इसलिए वही याद आएंगे। इसलिए इन सबको रोकना पड़ता है, और यूं ही नहीं रुकते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस, अभ्यास करना होता है रोकने का। कैसे प्रैक्टिस करना होता है? एक दिन कि मैं पति के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, एक दिन एक बार भी नहीं सोचूंगी, मन में लाऊंगी भी नहीं। तैयार हो? ऐसे पति भी पत्नी के बारे में नहीं सोचे एक बार, बच्चों के बारे में नहीं सोचे, किसी के बारे में नहीं सोचे। स्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको। स्वस्वामी संबंध को रोकने का प्रारंभ तो करना ही होगा। हम यही नहीं करते। ऐसे कैसे जी, मेरा कर्तव्य है? हाँ, बहुत बड़ा कर्तव्य है, ये तो कर्तव्य है, लेकिन वो भी तो कर्तव्य है। ध्यान करना भी तो कर्तव्य है ना। एक ही कर्तव्य को निभाओगे क्या आप? बाकी कर्तव्यों को नहीं निभाओगे आप, वो भी तो कर्तव्य है। ध्यान करना भी, जैसे सेवा करना आपका, नहीं जी पति को कैसे भूलेंगे, पत्नी को कैसे भूलेंगे, बच्चों को कैसे भूलेंगे, उसको कैसे भूलेंगे, मत भूलो। भगवान को कैसे भूल रहे हो? भगवान को याद रखने का कर्तव्य नहीं है क्या हमारा? भगवान का ध्यान करने का कर्तव्य नहीं है? केवल वही एक ही मात्र कर्तव्य हमारा। जब इन सब लोगों के साथ हम जुड़े रहते तब भगवान को याद करते हैं? नहीं करते हो ना। तो जैसे भगवान के साथ जुड़ोगे तो फिर उनको कैसे याद करते हो आप? बड़ी पार्शियलिटी करते हैं आप, बड़ी एक तरफा व्यवहार करते हैं आप। जब इन सब के साथ जुड़ते तो भगवान को भूल जाते हो, तो ठीक है भूल जाओ, कोई बात नहीं। तो जब भगवान के साथ जुड़ते हो तो इन सब को भूलाना पड़ेगा। यही हम नहीं करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं हम लोग, एक तरफा व्यवहार करते हैं। उन सब को रोकना होगा। तो ये सब रोकेंगे तब हमारा जो बुद्धि रूपी मन है वो भास्वरम, एकदम प्रकाश के रूप में और आकाश के समान वो शांत होने लगेगा।
तत्र स्थिति वैशारद्यात्, तब उस शांत अवस्था की व्यापकता हो जाने पर, यानी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया इतना ही नहीं है, उसका वैशारद्य का मतलब है उसकी विशालता चाहिए, उस स्थिरता का, उस शांत अवस्था को लंबे काल तक करना होगा। तो ऐसा जब हो जाने पर सूर्य, चंद्र, ग्रह, मणि के जो प्रभा है, भा है, प्रकाश है, उसके समान हमारे मन का प्रकाश बन जाएगा, यानी उस जैसा हमारा मन हो जाएगा, एकदम शांत, प्रकाशमान, स्वच्छ स्थिति रहेगी मन की। यह है ज्योतिष्मती नामक सिद्धि। तथा उसके बाद में एक और बात कही जा रही है, ये तो हो गए ज्योतिष्मती, अब विशोका को समझा रहे हैं। तथा अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अस्मितायाम का मतलब है अस्मिता, यहाँ पर अस्मिता नामक क्लेश नहीं है, यहाँ अस्मिता का मतलब है जीवात्मा में मन को लगाने पर, अस्मिता जो है जीवात्मा को कहते हैं। तो अस्मितायाम समापन्नम चित्तम, अपने मन को, अपने चित्त को अस्मिता रूपी आत्मा में लगाने पर, निस्तरंगम, तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? निस्तरंगम। तरंग कहते हैं, जैसे तरंग समझते हैं ना आप लोग, तरंग में क्या होता है, कई लहर बनते हैं तरंग में, अर्थात मन चंचल हो जाता है, मन विचलित रहता है, स्थिर नहीं रहता है, एकाग्रता नहीं रहती तरंगों में। और जब तरंग ना हो तो एक समान रहेगा, तो निस्तरंगम का मतलब है बिना विचार का मन बन जाता है, मन में कोई वृत्ति, कोई विचार नहीं आता है, यह है निस्तरंग हो जाता है मन। और महोदधि, महोदधि का मतलब समुद्र के समान, समुद्र के समान। जैसे हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो एयरपोर्ट जहाँ भी होते हैं, प्राय हमने देखा है कि समुद्र के किनारे होते, पता नहीं वहाँ समुद्र बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जहाँ भी लैंड करते हैं वहाँ समुद्र आता है। अभी न्यूयॉर्क में लैंड किया मैंने 15 दिन पहले, तो वहाँ भी समुद्र के पास, और जहाँ भी जाते हो पास में कोई ना कोई समुद्र होता है। जब वो उतर रहा होता है विमान, तो समुद्र को देख सकते हैं हम लोग। तो पानी ऐसा दिखता है एकदम शांत, क्योंकि दूरी बहुत होती है। समुद्र दिखाई दे रहा है, पानी भी दिखाई दे रहा है, एकदम शांत दिखता है। और जब आप पैदल जाओ समुद्र के पास में, तो उसमें कितनी आवाज़ आती है, उसके लहर कितने ऊंची ऊंचे जाती हैं, कितना शब्द आता है वहाँ पर। लेकिन जब ऊपर से जब आप देखोगे तो एकदम शांत दिखता है। तो महोदधि का मतलब है जैसे समुद्र, एकदम विशाल समुद्र शांत दिखाई देता है, ऐसे हमारा मन विशाल समुद्र के समान शांत दिखाई देता है। उसी को कहा महोदधि कल्पम, समुद्र के समान शांतम, शांत हो जाता है मन, एकदम शांत। और अनंतम, मानो विस्तृत, अनंत का मतलब है यूं मन अनंत नहीं है, लेकिन मानो अनंत के समान, विस्तृत के समान, विशाल मन के समान हो जाता है। तो अस्मिता मात्रम भवति, बस केवल आत्मा की अनुभूति मात्र होता है वहां पर। उस शांत मन में, उस अनंत मन में, उस समुद्र के समान बना हुआ मन में, उस तरंगों से रहित मन में अस्मिता मात्रम, वो केवल अस्मिता से युक्त हो जाता है, यानी जीवात्मा के साथ युक्त होता है। जीवात्मा और मन, और कोई विचार नहीं है। अस्मिता मात्रम मनः भवति, अस्मिता से, आत्मा से ही युक्त होता है। आत्मा और मन इतना ही रहता है, वहां कोई और विचार नहीं रहता है। यत्र इदम उक्तम, इस संदर्भ में किसी ऋषि ने एक बात कही है। ऐसी स्थिति जब आती है, ऐसी स्थिति में क्या अनुभूति होती है, उसके लिए किसी ऋषि ने बोला है, तम अनुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति एवं तावत् संप्रजानीते। तम अणुमात्रम आत्मानम, उस अणुस्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप आत्मा को अनुविद्या, जान करके,
क्योंकि मन जब एकदम शांत हो गया है तो उस शांत अवस्था में, क्योंकि मन आत्मा में ही लगा हुआ है, आत्मा में एकाग्र हुआ है, तो उस आत्मा को अनुभव करने लगता है, यानी अपने आप को अनुभव करने लगता है। कैसे अनुभव करता है? तम आत्मानम, उस अपने आप को, अणु मात्रम, बहुत अणु के रूप में, सूक्ष्म के रूप में, एक देशी के रूप में, उस अणु मात्र आत्मा को अनुविद्या जान करके अस्मि इति एवं तावत संप्रजानीते, मैं ऐसा हूं ऐसा अनुभव करता है। अच्छा, मैं बहुत सूक्ष्म अणुस्वरूप हूं, मेरा ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है। हम लोग ध्यान करवाते हैं तो इसका अनुभव करवाते हम लोग शाब्दिक तौर पर, अनुमान प्रमाण से या शाब्दिक शब्द प्रमाण के आधार पर अनुभव कर, मैं केवल आत्मस्वरूप हूँ, मैं केवल आत्मस्वरूप हूँ, मैं इच्छा स्वरूप हूँ, मैं प्रयत्न स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। जो भी आत्मा की 24 शक्तियाँ हैं उनको अनुभव करता है आत्मा। कब? जब मन इस प्रकार हो जाता है, निस्तरंगम चित्तम महोदधि कल्पम चित्तम शांतम चित्तम अनंतम चित्तम, जब ऐसा मन हो जाता है तब अस्मिता मात्रम भवति, केवल आत्मा से युक्त रहता है मन, उसमें और कोई वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती है। तो तत्र इदम उक्तम, ऐसी स्थिति में किसी ऋषि ने एक बात कही इस संदर्भ में, तम अनुमात्रम आत्मानम अनुविद्या, उस अणु सूक्ष्म स्वरूप आत्मा को अनुविद्या जान करके क्या बोलने लगता है? अस्मि इति एवं, बस मैं ऐसा हूं, ऐसा वो तावत संप्रजानीते, बस यही संप्रजानीते जानता है, मैं ऐसा हूं, मेरा ये स्वरूप है, मैं अनुस्वरूप हूँ, मैं सूक्ष्म स्वरूप हूँ, मैं एकदेशी स्वरूप हूँ, मैं इच्छा स्वरूप हूँ, मैं प्रयत्न स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। जो भी उसका स्वरूप है, उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं उनको वो अनुभव करने लगता है। इति, ऐसा। एषा द्वयी विशोका विषयवती अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ही ज्योतिष्मति इति उच्यते। एषा द्वयी, ये दो प्रकार की अनुभूतियां हैं, एक विशोका विषयवती, एक विशोका नामक विषय वाली, और एक अस्मिता मात्रा नामक वाली। अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ज्योतिष्मति इति उच्यते। तो ये दो स्थितियां हैं। इन दो स्थितियों के लिए यहां पर बोला गया है कि एषा द्वयी, ये दो प्रकार की अनुभूतियां हैं, दो प्रकार की विषय हैं यहाँ पर। एक विशोका विषयवती, एक विशोका नामक विषय वाली अनुभूति, और अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति, एक अस्मिता मात्र नामक, जो कि ज्योतिष्मति के नाम से बोला जाता है। तो अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति ज्योतिष्मति, ये दो स्थितियां हैं, दो प्रक्रिया हैं। एक शोक रहित अवस्था है और एक अस्मिता मात्र नामक अनुभूति है। अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति और विशोका विषयवती। तो जो अस्मिता मात्रा च प्रवृत्ति है उसको ज्योतिष्मति प्रवृत्ति कहते हैं, और विशोका विषयवती, विशोका मतलब शोक रहित आत्मा, जिसमें कोई शोक नहीं। शोक कहते हैं दुख को, शोक कहते हैं अविद्या को, शोक कहते हैं वृत्तियों को। तो वृत्ति रहित अवस्था, दुख रहित अवस्था, उसको विशोका कहते हैं। वो जो उपनिषदों में आपने पढ़ा है ना, सनत कुमार के पास नारद जी जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपसे कुछ सीखने के लिए आया हूँ, विद्या पढ़ने के लिए आया हूँ। तो वो सनत कुमार एक ऋषि हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है वो बता दो पहले, ताकि जो आपने नहीं पढ़ा होगा तो उसको मैं बता दूंगा। तो जब वो क्या क्या पढ़ा वो सब सुनाता है तो वो सारी विद्याएं पढ़ चुका होता है वो। तो फिर वो ऋषि सनत कुमार जी कहते हैं तुमने तो सभी विद्याएं पढ़ लिया है, अब मेरे से क्या पढ़ने के लिए आए हो?
वो तो आपने सभी पढ़ लिया है, कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, आपसे पढ़ना है। मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है, वो ये कहते हैं, मैं आप जैसे ऋषियों से सुना है कि तरति शोकम आत्मवित्, तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मा को जानता है वो शोक से तर जाता है। अहम तो शोचामि भगवन, मैं तो बहुत शोकग्रस्त हूं, ऐसा वो सनत कुमार जी कहते हैं। तब ऋषि सनत कुमार कहते हैं, हाँ अब इसको बहुत पढ़ाना बाकी है, इसको बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि तो शोकग्रस्त है। तो वो जो स्थिति है, शोक रहित अवस्था, एक बहुत बड़ी अवस्था है। इतनी आसानी से ये अवस्था नहीं मिलती है, उसके लिए बहुत कुछ व्यक्ति को करना पड़ता है क्रियात्मक रूप से। क्रियात्मक पढ़ाई करनी होती है। हम क्रियात्मक पढ़ाई नहीं करते हैं, हम केवल शाब्दिक पढ़ाई करते रहते हैं। जब क्रियात्मक पढ़ाई करने की बात आती है तो आंख खींच लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, मौन हो जाते हैं, बोलते बिल्कुल नहीं। जब त्याग करने की बात आती है तो त्याग नहीं करते हैं, तप करने की बात आती है तो तप नहीं करते हैं, हाँ? स्वाध्याय करने की बात आती है तो स्वाध्याय नहीं करते हैं, कर्तव्यों का पालन करने की बात आती है तो हम करते नहीं हैं, फिर वहां हम हाथ खींच लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। इसलिए वो विशोका वाली स्थिति नहीं आती है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यया योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभते, यया जिस प्रवृत्ति से, जिस विशोका विषयवती प्रवृत्ति से, जिस अस्मिता रूपी प्रवृत्ति से योगिना योगी का चित्तम मन स्थिति पदम लभते, स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। ये बात कही गई यहां पर। तो ये दो सिद्धियां इस सूत्र में बताई, एक विशोका नामक सिद्धि और एक अस्मिता नामक ज्योतिष्मती नामक सिद्धि, या दूसरे रूप में बोलो विशोका नामक सिद्धि या ज्योतिष्मती नामक सिद्धि। ये दो सिद्धियां है। जब आत्मानुभूति कर लेता है तब उसको कभी शोक नहीं होता। जब वो आत्मानुभूति कर लेता है तो उसको कभी शोक नहीं होता। जब मन के स्वरूप को जान लेता है तो भी शोक नहीं होता, क्योंकि मन भी सत्व गुण प्रदान है, केवल सत्व स्वरूप है। मन में जो कुछ भी आया हुआ है हम बाहर से लाके उसमें मन को गंदा कर देते हैं, मन को मलिन कर दिया हमने बाहर से ला करके, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार ला करके मन में बिठा दिया। उन सबको हटाना होगा। तो ये वाली स्थिति है। अब आप में से किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सुधा जी को कुछ पूछना है या पहले का हाथ खड़ा हुआ है? हाँ जी, किसी कुछ पूछना है? ऋचा जी बोलिए। जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी मुझे ये पूछना है कि जो स्मरण शक्ति है वो मन की है या आत्मा की है? स्मरण शक्ति मन की है। मन के माध्यम करने वाला तो आत्मा है, लेकिन मन से करता है। तो स्मरण करने का जो सामर्थ्य वो मन में होता है। जी जी धन्यवाद स्वामी जी। प्रेम कुमार जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये अस्मिता मात्र जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति ये समझ नहीं आई, बाकी वो विशोका ज्योतिषमती तो समझ आ गई। अस्मिता मात्र का मतलब है केवल आत्मस्वरूप मात्र है। अस्मिता जो है वो
आत्मा को कहते हैं अस्मिता। जी तो अस्मिता मात्र का मतलब केवल आत्मा का स्वरूप, केवल आत्मा का स्वरूप रहता है, यानी आत्मा की अनुभूति होती है, तो आत्म तत्व वहाँ रहता है। अहम अस्मिति यहाँ बोला है ना, तम अनुमात्रम आत्मानम अनुविद्या अस्मि इति एवं संप्रजानीते। उस अणुस्वरूप आत्मा को जान करके वो ये अनुभव करता, अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं अणुस्वरूप हूँ, ऐसा वो समझ लेता है। इसी को अस्मिता मात्र कहते हैं। केवल आत्मज्ञान, जैसा है वैसा आत्मा का स्वरूप प्रतीत होता है, ये अस्मिता मात्र का अर्थ है। जी, होता मन के थ्रू ही होता है। होता तो सब कुछ मन के माध्यम से ही होता है। ठीक है स्वामी जी, मोहन लाल जी। जी स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जो जीवन चरित्र पढ़ा, उसमें कहीं ज्योतिषमती औषधि भी बता रहे हैं स्वामी जी कि ज्योतिषमती को औषधि भी होती है। जी हाँ जी, ज्योतिषमती मालकांगनी को कहते हैं। मालकांगनी जो बीज होते हैं ना, सीड्स, उनको, उनका नाम है ज्योतिषमती संस्कृत में। और मालकांगनी बीज खाया करते थे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, और ये स्मृति को बढ़ाने का बहुत अच्छा साधन है। तो ज्योतिषमती बीज, उसका तेल भी आता है। तेल दो प्रकार का होता है, एक दूसरे प्रयोग के लिए होता है, एक विशुद्ध होता है। जैसे जिसको आप कहते हैं ना, जैसे कच्ची घान से निकालते हैं ना तेल, उसमें कुछ मिलाया नहीं होता है। तो ऐसा तेल जो है ज्योतिषमती तेल के नाम से मिलता है, गुजरात में बहुत अच्छा मिलता है। एक फार्मेसी है, वो बहुत सालों से ज्योतिषमती तेल निकालते हैं। वो अहमदाबाद में उसका है ब्रांच, तो वहाँ से हम लोग मंगवाते थे पहले। तो ज्योतिषमती मालकांगनी बीज का तेल होता है, तो उसको भी ज्योतिषमती तेल कहते हैं, और मालकांगनी बीज को ज्योतिषमती बोलते हैं। और उसी मालकांगनी बीज को स्वामी दयानंद जी खाया करते थे, उनकी जीवनी में आता है। जी, वो स्मृति को बढ़ाने का काम करता है। जी, उसका खाने का तरीका क्या कुछ आप बता सकेंगे स्वामी जी? हाँ जी, तेल को बताता हूँ मैं। उसका तेल जो है, जो ड्रॉपर होता है ना, तो ड्रॉपर में ले लेना, और उसके अभी सर्दी आ रही तो सर्दी में 10 बूंद ले सकते, 10 ड्रॉप्स सर्दी में, और बरसात में 7 ड्रॉप, और गर्मी में 5 ड्रॉप। ये बड़े लोगों के लिए बोल रहा हूँ। बच्चों के लिए थोड़ा मात्रा कम हो जाती है। 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए मात्रा कम हो जाती है। 10 की जगह पर वो 8 ले लें, 7 ले लें, ऐसा। अगर 7 लेता है बच्चे के लिए सर्दी में, तो बरसात में मान लीजिएगा 4 ले लें, और गर्मी में 2 बूंद ले लें, ऐसा। ये स्मृति को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। जी स्वामी जी, उसके दानों को किस तरह से खाया जाए? बस चबा करके खा लो, दूध पी लो ऊपर से। दूध के साथ लेने का है, अच्छा रहता है। तो दूध में मिलाना नहीं है इसका तेल को, आप पी नहीं पाएंगे दूध को, बहुत कड़वा होता है, बहुत ही कड़वा होता है। इसलिए पहले वो स्पून में लेके वो बूंदें और मुंह में ले लो, ऊपर से 2-3 घूंट दूध पी लो, फिर उसके ऊपर से दूध पी लो। तो दूध के साथ लेना होता है। और बीज खाना है किसी को तो बीज चबा दो, और चबा करके उसको अंदर ले लो, ऊपर से दूध पी लो। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी जैसे आपने बताया कि मन के स्वरूप को और आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए वैसा ज्ञान प्राप्त करना होता है, और फिर तभी ध्यान काल में सहायता मिलती है। हाँ जी, जो हमारा पूरा जो व्यवहार है उस पर निर्भर करता है हमारा ध्यान। यदि व्यवहार बहुत अच्छा चल रहा है तो ध्यान भी अच्छा होगा,
अगर व्यवहार अच्छा नहीं चल रहा है तो ध्यान बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ध्यान व्यवहार के ऊपर आश्रित है। स्वामी जी, तो ऐसा समझेंगे इस काल में हम बाकी सभी वृत्तियों से हटाकर, वो भी एक वृत्ति है, मन का स्वरूप हमने पढ़ के जाना, आत्मा का स्वरूप हमने पढ़ के जाना, तो हम वो वृत्ति बना रहे हैं आत्मा और मन की, जी जैसा हमने पढ़ा। जी, पढ़े हुए के अनुसार फिर वहाँ पर उसको क्रियात्मक रूप से अनुभव कर रहे होते हैं। लेकिन केवल इतना करने से वहाँ हमारा उसका स्वरूप वहाँ नहीं रहता है। जो बाकी जो हमारा व्यवहार होता है दिन भर का, उसका प्रभाव पड़ता है हमारे मन को एकाग्र करने में। पढ़े हुए के अनुसार हम वैसे ही वृत्ति बनाएंगे, ध्यान में नहीं हो सकता, क्योंकि व्यवहार खराब है। तो व्यवहार भी अच्छा हो, फिर उसके बारे में जो हमने जो थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी को प्रैक्टिकल में वहाँ करने के लिए हमको सहारा मिलता है, या व्यवहार सहारा देता है वहाँ पर उस थ्योरी को यथार्थ रूप में क्रियात्मक रूप करने के लिए। तो मतलब जब व्यवहार सही होता है तो आत्मा का जो हम पढ़ा हुआ उसका हम चिंतन करते हैं, तो वो लंबे काल तक हम चिंतन कर पाते हैं। लंबे काल तक कर पाएंगे, बिना वृत्ति के कर पाएंगे, दूसरी वृत्तियों को उठाए बिना, मन को इधर उधर डुलाने से, बिना डुलाए, बस एक ही जिसके बारे में हमको विचार करना, चाहे आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, वही विचार चलता रहेगा, बाकी आएंगे नहीं। जी रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी जो मोहनलाल जी ने प्रश्न पूछा था ज्योतिषमती के बारे में, जी। तो स्वामी जी उसके तेल को नाक में भी डालते हैं, जैसे एक पतंजलि का तेल आता है, तो वो नाक में भी डाल सकते हैं स्वामी जी? देखिए, नाक में डालने वाली स्थिति तो मैं नहीं बता सकता। नाक में डालने के लिए तो दूसरे बहुत कुछ करते हैं, नाक में नहीं, उसको पीने के लिए है। जी जी ठीक स्वामी जी। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, माता शकुंतला जी। स्वामी जी प्रणाम। जी मैं क्योंकि 2 दिन लेट आई हूँ स्वामी जी, इसलिए जो पहली इस पैराग्राफ की जो पहली पंक्ति है जी। जो पीछे से चली आ रही है, प्रवृत्ति व्युत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तिते, कृपया इसका अर्थ बता दें। प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा का मतलब है उत्पन्न हुई हुई प्रवृत्ति मनसा, मन को स्थिति निबंधनी, स्थिर करने के कारण बनती है, स्थित करने का कारण बनती है। जो पीछे की प्रवृत्तियां बताई ना, 5 प्रकार की प्रवृत्तियां, दिव्य गंध की प्रवृत्ति, रूप रस गंध की प्रवृत्ति, तो जैसे पीछे वो उनकी प्रवृत्तियों से मन स्थिर होने का कारण बनता है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति है विशोका प्रवृत्ति और ज्योतिष्मती प्रवृत्ति। तो ज्योतिष्मत विशोका उत्पन्न हुई विशोका प्रवृत्ति, उत्पन्न हुई ज्योतिष्मती प्रवृत्ति मन को स्थिर करने के कारण बनती हैं। धन्यवाद। रामचरण जी को क्या पूछना है? प्रणाम। मैं पूछ रहा था स्वामी जी कि फार्मेसी का नाम मिल जाएगा स्वामी जी? हाँ, अभी आप ये सब पूछना है, ठीक है जी। नर नारायण फार्मेसी। जी सर। एड्रेस कुछ? एड्रेस है रिलीफ रोड, अहमदाबाद। ठीक है सर, धन्यवाद स्वामी जी। नर नारायण फार्मेसी, रिलीफ रोड, अहमदाबाद। और एग्जैक्ट आपको लोकेशन चाहे तो ओरिएंटल बिल्डिंग के सामने। कौन स्वामी जी? ओरिएंटल बिल्डिंग के सामने। पिन कोड? अब पिन कोड नहीं पता है जी। नहीं पता है मेरे को, जितना पता है उतना बता दिया। अहमदाबाद का पिन कोड निकाल लेना, आप गूगल करके पता लग जाएगा। स्वामी जी कोई फोन नंबर होगा इनका? नहीं है जी। धन्यवाद स्वामी जी। तो इसको यहीं पर विराम दें। विशोका व ज्योतिष्मती सूत्र को हमने पूरा किया है।
ओम शांति शांति शांति।